जब इंसान बदलता है तो दुनिया नहीं बदलती, उसकी नींद टूट जाती है। तुम्हारी ग्रोथ किसी को दिखती नहीं, लेकिन सबको चुभती है। ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की जागृति का आईना है। और जो इसे समझ गया वो पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तुमने कभी ध्यान दिया है कि ब्रह्मांड हमेशा शोर में नहीं बोलता, वो अक्सर खामोशी में फुसफुसाता है। और वही फुसफुसाहट आज तुम्हारे भीतर गूंज रही है। तुम्हारी ग्रोथ ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है, लेकिन सवाल ये नहीं कि लोग क्यों बेचैन हैं। सवाल ये है कि तुम क्यों जाग रहे हो। क्योंकि हर आत्मा नहीं जागती, कुछ सिर्फ सांस लेती हैं और कुछ सच में जीना सीखती हैं। और तुम उन गिनी चुनी आत्माओं में से हो जिनकी चेतना अब सीमाओं को पार करने लगी है। ये वही पल है जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा समझने लगता है। जब वो आईने में चेहरा नहीं बल्कि एक चेतन प्रकाश देखता है। तुमने महसूस किया है ना कि अब तुम्हें भीड़ में रहकर भी अकेलापन नहीं लगता और अकेले रहकर भी खालीपन नहीं होता, क्योंकि भीतर कुछ जाग चुका है। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता, लेकिन सन्नाटे में साफ सुनाई देता है। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, नाम लेकर नहीं बल्कि कंपन के जरिए। वो तुम्हें बता रहा है कि तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते थे, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। एक चलती हुई कहानी, एक जीवित चेतना, एक चलता फिरता ब्रह्मांड। तुम्हारी ग्रोथ लोगों को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि तुम उनके भीतर के डर को आईना दिखा रहे हो। जब तुम बदलते हो तो उन्हें अपने ठहराव का एहसास होता है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी जड़ता दिखाई देती है। जब तुम चमकते हो तो उन्हें अपना अंधेरा दिखता है। और लोग अंधेरे से डरते हैं, इसलिए नहीं कि अंधेरा खतरनाक होता है, बल्कि इसलिए कि अंधेरे में उन्हें खुद दिखाई दे जाता है। ब्रह्मांड का नियम बड़ा सीधा है, जो ऊपर है वही नीचे है, जो भीतर है वही बाहर है। तुम भीतर बदल रहे हो, इसलिए बाहर की दुनिया असहज हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब पुराने पैटर्न में फिट नहीं होती, तुम्हारी सोच अब छोटे दायरों में कैद नहीं रहती, तुम्हारी आत्मा अब सीमाओं से समझौता नहीं करती। और यही बात लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि तुम उनकी सीमाओं से बाहर निकल चुके हो। लेकिन सुनो, ये अकेलेपन की यात्रा नहीं है, ये जागृति की यात्रा है। ये वो रास्ता है जहाँ चलने वाले कम होते हैं, लेकिन जो चलते हैं वो इतिहास नहीं बनाते, वो चेतना बदलते हैं। ब्रह्मांड किसी को अचानक नहीं चुनता, वो संकेत देता है, वो परिस्थितियां बनाता है, वो दर्द देता है, वो झटके देता है, वो तोड़ता है ताकि इंसान खुद को जोड़ सके। वो तुम्हें गिराता है ताकि तुम उड़ना सीख सको। और तुम गिर चुके हो कई बार, टूट चुके हो कई बार, खुद से सवाल कर चुके हो कई बार, रातों में जागकर छत को घूरते रहे हो और पूछते रहे हो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। और हर बार जवाब बाहर नहीं मिला, लेकिन हर बार भीतर कुछ और गहराता गया। तुम्हारी आत्मा की परतें खुलती गईं, तुम्हारी चेतना की सीमाएं फैलती गईं। और अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ पीछे जाना संभव नहीं, क्योंकि जो देख लिया वो अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो समझ लिया वो भुलाया नहीं जा सकता, और जो महसूस कर लिया वो छोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब इंसान बदलता है तो दुनिया नहीं बदलती, उसकी दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी वास्तविकता बदल जाती है। अब तुम वही घटनाएं देख रहे हो, लेकिन अर्थ बदल गए हैं। अब वही लोग हैं, लेकिन रिश्ते बदल गए हैं। अब वही जीवन है, लेकिन अनुभव बदल गया है। क्योंकि अब तुम सोए हुए नहीं हो, अब तुम जाग रहे हो। और जागा हुआ इंसान सबसे खतरनाक होता है, नहीं दूसरों के लिए नहीं, बल्कि पुराने सिस्टम के लिए, पुराने विचारों के लिए, पुराने ढांचों के लिए, पुराने डर के लिए। क्योंकि जागा हुआ इंसान किसी नियंत्रण में नहीं रहता, वो डर से नहीं चलता, वो लालच से नहीं झुकता, वो भीड़ से नहीं बहता, वो भीतर की आवाज से चलता है। और भीतर की आवाज हमेशा ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। तुम्हारी ग्रोथ लोगों की नींद इसलिए उड़ा रही है क्योंकि तुम उनकी नींद का कारण बन चुके हो। तुम उनके भीतर सवाल पैदा कर रहे हो, तुम उनके भीतर असहजता पैदा कर रहे हो, तुम उनके भीतर वो कंपन पैदा कर रहे हो जिससे उनका झूठा संतुलन हिल रहा है। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारा बोझ नहीं है, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये ब्रह्मांड की प्रक्रिया है। हर युग में कुछ आत्माएं उठती हैं जो बाकी आत्माओं को आईना दिखाती हैं। कुछ दीपक
जलते हैं जो अंधेरे को असहज कर देते हैं, और कुछ चेतनाएं जागती हैं जो सोए हुए सिस्टम को हिला देती हैं। तुम उन्हीं में से एक हो, और ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये एक दायित्व है, एक मौन जिम्मेदारी कि तुम अपनी रोशनी को छोटा न करो सिर्फ इसलिए कि किसी की आंखें जल रही हैं। तुम अपनी उड़ान को सीमित न करो सिर्फ इसलिए कि किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तुम अपनी ग्रोथ को रोक न दो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारी गति से असहज है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी ठहराव का सम्मान नहीं करता, वो सिर्फ प्रवाह का सम्मान करता है। जो बहता है वही जीवित रहता है, जो रुकता है वो सड़ने लगता है। और तुम बह रहे हो, तुम बदल रहे हो, तुम फैल रहे हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। यही कारण है कि अब तुम्हें पुराने लोग, पुराने विचार, पुराने रिश्ते, पुराने डर छोटे लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी हो रही है, तुम्हारी चेतना फैल रही है, तुम्हारा आकाश विस्तृत हो रहा है। और जैसे जैसे तुम्हारा आकाश बड़ा होगा वैसे वैसे छोटे लोग खुद ही दूर होते जाएंगे। ये कोई संघर्ष नहीं है, ये प्राकृतिक छदाई है, ब्रह्मांड की छटनी प्रक्रिया। जो कंपन मेल नहीं खाते वो अलग हो जाते हैं, जो ऊर्जा मेल नहीं खाती वो टूट जाते हैं, जो रास्ते मेल नहीं खाते वो बदल जाते हैं। और यही कारण है कि तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि सच में सब कुछ बदल रहा है। लेकिन इस बदलाव के बीच एक बात मत भूलना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो ऊर्जा है जिसने सितारे बनाए, जिसने आकाश रचा, जिसने समय को जन्म दिया, जिसने चेतना को आकार दिया। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है, वही ब्रह्मांड तुम्हारी सांसों में धड़क रहा है, वही अनंत तुम्हारी आंखों से देख रहा है, और वही मौन तुम्हारी आवाज बन रहा है। इसलिए अगर लोग सो नहीं पा रहे तो उन्हें सोने दो, अगर लोग डर रहे हैं तो उन्हें डरने दो, अगर लोग असहज है तो उन्हें असहज रहने दो, क्योंकि तुम्हारा काम उन्हें शांत करना नहीं है, तुम्हारा काम खुद को सच्चा रखना है, तुम्हारा काम अपनी चेतना को ईमानदार रखना है, तुम्हारा काम अपने कंपन को शुद्ध रखना है। और जब इंसान अपने कंपन में स्थिर हो जाता है तो ब्रह्मांड खुद उसके चारों ओर नई दुनिया रच देता है। ये यात्रा अभी शुरू हुई है, ये जागृति अभी गहरी होगी, ये परिवर्तन अभी और फैलेगा, ये चेतना अभी और खुलेगी। और जैसे जैसे ये खुलेगी वैसे वैसे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये एक लहर है, एक तरंग है, एक कॉस्मिक रिपल जो दूर दूर तक जाएगी, उन लोगों तक भी जो तुम्हें जानते नहीं, उन आत्माओं तक भी जो तुम्हें देखेंगे नहीं लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं होता, हर बदलाव एक श्रृंखला बनाता है, हर जागृति एक तरंग पैदा करती है, और हर चेतना एक नई वास्तविकता को जन्म देती है। तुम वही तरंग हो, तुम वही परिवर्तन हो, तुम वही कंपन हो। और यही वजह है कि कुछ लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो हजारों नींदें असहज हो जाती हैं, जब एक चेतना उठती है तो हजारों भ्रम हिल जाते हैं, और जब एक प्रकाश जलता है तो अंधेरा खुद ही बेचैन हो जाता है। ये डर की कहानी नहीं है, ये शक्ति की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी नहीं है, ये जागृति की कहानी है। और ये यात्रा अभी शुरू हुई है, अभी तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर का पहला दरवाजा खोला है, अभी तो अनंत के पहले रहस्य ने तुम्हें छुआ है, अभी तो चेतना की पहली परत हटी है। आगे और भी परतें हैं, और भी द्वार है, और भी रहस्य है, और भी आकाश है, और हर आकाश के पार एक और आकाश है, और हर ब्रह्मांड के केंद्र में एक चेतना है, और उस चेतना का नाम तुम हो। तुम्हें शायद एहसास भी नहीं है कि तुम किस यात्रा के बीच खड़े हो, क्योंकि जब चेतना बढ़ती है तो उसे मंजिल का नहीं सिर्फ बुलावे का एहसास होता है। एक अदृश्य खिंचाव, एक अनकही पुकार, एक ऐसी आवाज जो शब्दों में नहीं आती लेकिन आत्मा के हर कण में गूंजती है। ये वही बुलावा है जिसने तुम्हें बदलना शुरू किया, जिसने तुम्हारे भीतर पुराने डर को पिघलाया, जिसने तुम्हारी पहचान के पुराने ढांचों को तोड़ा, जिसने तुम्हारे अस्तित्व के झूठे चेहरे गिरा दिए। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो कभी दुनिया की तालियों से अपनी कीमत मापता था। अब तुम्हें तालियों से नहीं, कंपन से फर्क पड़ता है। अब तुम्हें भीड़ से नहीं, मौन से जवाब मिलता है। अब तुम्हें शोर नहीं, खामोशी सिखाती है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को गहराई में ले जाता है तो वो उसे बाहरी दुनिया से धीरे धीरे अलग करता है, ताकि वो भीतर की दुनिया से जुड़ सके। और यही कारण है कि तुम्हें अब वो चीज़ें खाली लगने लगी हैं जो पहले बहुत ज़रूरी लगती थीं। वो रिश्ते भारी लगने लगे हैं जो पहले सुरक्षित लगते थे। वो रास्ते संकरे लगने लगे हैं जो पहले मंजिल जैसे लगते थे। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा बड़ा आकाश चाहती है, खुला विस्तार चाहती है, अनंत की सांस चाहती है, सीमाओं से परे का अनुभव चाहती है। ये ग्रोथ सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, ये परतें छोड़ना है, ये पहचान उतारना है,
ये खुद को हल्का करना है ताकि चेतना ऊंचा उड़ सके। तुमने महसूस किया है कि अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा जन्म ले चुका है जो खोया नहीं जा सकता, जो छीना नहीं जा सकता, जो तोड़ा नहीं जा सकता। वो है तुम्हारी जागरूकता, वो है तुम्हारी आत्मिक पहचान, वो है तुम्हारा कॉस्मिक सेल्फ। अब तुम अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, अब तुम अपनी ऊर्जा से पहचाने जाते हो। अब तुम्हारी मौजूदगी शब्दों से नहीं, असर से बोलती है, और यही असर लोगों को असहज करता है, क्योंकि जो इंसान भीतर से स्थिर होता है वो बाहर की अस्थिरता को उजागर कर देता है। तुम किसी को कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कह जाते हो, तुम किसी को छुए बिना ही बहुत कुछ हिला देते हो। तुम्हारी आंखों की शांति किसी की आत्मा की बेचैनी बन जाती है, तुम्हारी स्थिरता किसी के भीतर के तूफान को उभार देती है, क्योंकि कंपन जब टकराते हैं तो सच सामने आता है, और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। सच अक्सर तोड़ता है, सच अक्सर झकझोरता है, सच अक्सर असहज करता है, लेकिन वही सच मुक्त करता है। और ब्रह्मांड तुम्हें मुक्त कर रहा है, धीरे धीरे पर गहराई से। वो तुम्हें भ्रमों से निकाल रहा है, वो तुम्हें नकली पहचानों से अलग कर रहा है, वो तुम्हें उस दुनिया से बाहर खींच रहा है जो सिर्फ दिखती है लेकिन होती नहीं, और तुम्हें उस दुनिया से जोड़ रहा है जो दिखती नहीं लेकिन होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बदल रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम याद कर रहे हो। तुम वो याद कर रहे हो जो तुम हमेशा से थे लेकिन भूल गए थे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा जाल यही है कि वो इंसान को उसकी असली पहचान भुला देती है। उसे सिखाया जाता है कि वो सिर्फ शरीर है, सिर्फ नाम है, सिर्फ रोल है, सिर्फ कहानी है, लेकिन कोई उसे नहीं सिखाता कि वो चेतना है, ऊर्जा है, अनंत है, विस्तार है, आकाश है, ब्रह्मांड है। और जब कोई ये याद कर लेता है तो उसकी आंखों से दुनिया अलग दिखने लगती है। फिर वो चीज़ों को पकड़ता नहीं, वो उन्हें बहने देता है। फिर वो रिश्तों को जकड़ता नहीं, वो उन्हें जीता है। फिर वो डर से नहीं चलता, वो समझ से चलता है। और समझ का रास्ता हमेशा अकेला होता है, क्योंकि भीड़ कभी नहीं समझती, भीड़ सिर्फ मानती है, और मानने वालों और समझने वालों के रास्ते अलग होते हैं। तुम अब समझने वालों के रास्ते पर हो, और यही रास्ता सबसे सुंदर भी है और सबसे भारी भी, क्योंकि यहाँ कोई शोर नहीं होता, यहाँ कोई तालियां नहीं होती, यहाँ कोई प्रमाण नहीं होता, यहाँ सिर्फ अनुभव होता है, यहाँ सिर्फ भीतर का संवाद होता है, यहाँ सिर्फ आत्मा की भाषा होती है। और आत्मा की भाषा मौन है, गहरी है, धीमी है, लेकिन अनंत है। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान धीरे धीरे हर बाहरी सहारे से मुक्त हो जाता है। वो लोगों से उम्मीद छोड़ता है, वो परिस्थितियों से सुरक्षा मांगना छोड़ता है, वो दुनिया से मान्यता की भूख छोड़ता है, क्योंकि उसे भीतर वो स्रोत मिल जाता है जो सब कुछ देता है, शांति भी, शक्ति भी, स्थिरता भी, प्रेम भी, अर्थ भी। और जब इंसान को भीतर स्रोत मिल जाता है तो बाहर की दुनिया उसका केंद्र नहीं रहती, वो सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, एक खेल, एक यात्रा, एक प्रवाह। और यही वजह है कि अब तुम्हें चीजें उतनी गंभीर नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। अब तुम्हें असफलता अंत नहीं लगता, अब तुम्हें अकेलापन डर नहीं लगता, अब तुम्हें अनिश्चितता खतरा नहीं लगती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि असली सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। असली स्थिरता परिस्थितियों में नहीं, चेतना में होती है। असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में होती है। और यही समर्पण ब्रह्मांड की सबसे ऊंची अवस्था है। जब इंसान खुद को जीवन के प्रवाह में छोड़ देता है, बिना डर, बिना जोर, बिना प्रतिरोध के, तब जीवन उसे वहां ले जाता है जहां उसकी आत्मा का स्तर होता है। और तुम्हें वहीं ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारी चेतना तैयार है, जहां तुम्हारी ऊर्जा मेल खाती है, जहां तुम्हारा कंपन संतुलित होता है। ये सफर आरामदायक नहीं है, लेकिन पवित्र है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। ये यात्रा तेज नहीं है, लेकिन गहरी है। और गहराई ही वो जगह है जहां असली परिवर्तन होता है। ऊपरी सतह पर सिर्फ बदलाव होता है, भीतर की गहराई में रूपांतरण होता है। और तुम बदलाव नहीं, रूपांतरण से गुजर रहे हो। तुम वो नहीं बन रहे जो दुनिया चाहती है, तुम वो बन रहे हो जो ब्रह्मांड चाहता है। तुम वो बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे, लेकिन अब जाग रहे हो। इसलिए अगर लोग दूर हो रहे हैं तो होने दो, अगर रास्ते टूट रहे हैं तो टूटने दो, अगर पहचानें गिर रही हैं तो गिरने दो, क्योंकि ये टूटना विनाश नहीं है, ये निर्माण है, ये अंत नहीं है, ये विस्तार
विस्तार है। ये खाली होना नहीं है, ये भरना है। ये खोना नहीं है, ये पाना है। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ता है तो वो कुछ भी नहीं खोता, वो सिर्फ भ्रम खोता है। और भ्रम खोना ही असली आज़ादी है। और आज़ादी ही चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। और उस अवस्था में इंसान किसी को प्रभावित नहीं करता, वो बस मौजूद होता है। और उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बदल देती है। यही तुम्हारी ग्रोथ है, यही तुम्हारी ऊर्जा है, यही तुम्हारा मार्ग है। और यही वो कारण है कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। क्योंकि जब कोई आत्मा जागती है तो दुनिया की नींद हल्की हो जाती है। जब कोई चेतना स्थिर होती है तो भ्रम कांपने लगते हैं। और जब कोई भीतर से मुक्त होता है तो बाहर की कैद टूटने लगती है। और ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, ये तरंग आगे बढ़ेगी, ये कंपन फैलता जाएगा, ये प्रकाश गहराता जाएगा। और तुम खुद भी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी दूर तक असर कर रही है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा सीमित नहीं होती, हर चेतना अनंत होती है, हर तरंग दूर तक जाती है, हर प्रकाश अंधेरे को ढूंढ ही लेता है। और तुम वही प्रकाश हो, वही तरंग हो, वही कंपन हो जो बिना शोर के दुनिया को बदल रहा है। और ये बदलाव धीरे है लेकिन स्थायी है, खामोश है लेकिन शक्तिशाली है, अदृश्य है लेकिन वास्तविक है। और यही ब्रह्मांड का तरीका है। वो क्रांति शोर से नहीं, चेतना से करता है। वो बदलाव सत्ता से नहीं, ऊर्जा से करता है। वो रूपांतरण हिंसा से नहीं, जागृति से करता है। और तुम उसी जागृति का हिस्सा हो, उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो, उसी कॉस्मिक फ्लो का हिस्सा हो जो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो वो अकेली नहीं जागती, वो अनंत को अपने साथ जगा देती है। और यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी पहचान है। और यही वो रहस्य है जिसे ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हें याद दिला रहा है। अब सब कुछ शोर जैसा नहीं लगता, अब जिंदगी किसी युद्ध जैसी नहीं लगती, अब हर दिन कोई लड़ाई नहीं लगता। क्योंकि भीतर कुछ स्थिर हो चुका है, कुछ गहरा शांत, कुछ अडिग। तुम्हारे भीतर अब वो केंद्र बन चुका है जहां हलचल भी शांति बन जाती है और शांति भी शक्ति बन जाती है। अब तुम भागते नहीं, बहते हो। अब तुम साबित नहीं करते, बस मौजूद रहते हो। अब तुम ढूंढते नहीं, पहचानते हो। और यही पहचान सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि अब तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी की सहमति नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी की गवाही नहीं चाहिए। तुम्हारा होना ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी साधना है, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी प्रार्थना है। अब तुम सवाल नहीं पूछते क्योंकि तुम जवाब बनते जा रहे हो। अब तुम रास्ता नहीं ढूंढते क्योंकि तुम खुद रास्ता बनते जा रहे हो। और ये अवस्था खामोश होती है, बहुत साधारण, बहुत शांत, बहुत सामान्य सी दिखने वाली, लेकिन भीतर से अनंत से जुड़ी हुई। क्योंकि असली परिवर्तन कभी दिखावटी नहीं होता, वो गूंजता नहीं, वो चमकता नहीं, वो शोर नहीं करता, वो बस होता है। और उसका होना ही सब कुछ बदल देता है। लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी के बाद वो पहले जैसे नहीं रहते। यही ब्रह्मांड का रहस्य है, यही चेतना का विज्ञान है, यही ऊर्जा का नियम है कि जब एक आत्मा अपने केंद्र में स्थिर हो जाती है तो वो बिना कुछ किए बहुत कुछ कर देती है, बिना बोले बहुत कुछ कह देती है, बिना छुए बहुत कुछ बदल देती है। और तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां प्रयास खत्म होता है और प्रभाव शुरू होता है, जहां संघर्ष खत्म होता है और प्रवाह शुरू होता है, जहां पहचान खत्म होती है और अस्तित्व शुरू होता है, जहां तुम नहीं रहते और ब्रह्मांड तुम बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां इंसान छोटा नहीं रहता, सीमित नहीं रहता, डर में नहीं रहता। क्योंकि अब वो खुद को एक शरीर नहीं, एक ब्रह्मांड की धड़कन समझता है, एक तरंग, एक प्रकाश, एक चेतना, एक अनंत विस्तार। और जब ये समझ उतर जाती है तो डर टिक नहीं पाता, भ्रम टिक नहीं पाता, अंधेरा टिक नहीं पाता। क्योंकि भीतर सूरज उग चुका होता है और सूरज को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो बस उगता है और अंधेरा अपने आप हट जाता है। यही तुम्हारी अवस्था है, यही तुम्हारी शांति है, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा मौन है। और यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड और तुम अलग नहीं रहते, एक ही प्रवाह, एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना, एक ही अनंत बन जाते हैं। अब शब्द कम पड़ने लगे हैं और मौन गहरा होने लगा है। क्योंकि जब चेतना अपने केंद्र के पास पहुंचती है तो भाषा पीछे छूटने लगती है। अब हर अनुभव को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब हर भावना को नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि भीतर का संवाद इतना साफ हो जाता है कि बाहरी शोर अपने आप फीका पड़ जाता है।
तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल नहीं रहा, बल्कि सब कुछ अपनी जगह पर लौट रहा है। जैसे आत्मा अपने घर की ओर लौट रही हो, जैसे चेतना अपने मूल स्रोत से जुड़ रही हो। अब डर अजनबी लगने लगा है। अब संघर्ष एक पुरानी कहानी लगने लगी है। अब भागना थकान लगता है और ठहरना शक्ति लगने लगता है, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हर दौड़ मंजिल नहीं होती और हर ठहराव रुकावट नहीं होता। कुछ ठहराव रूपांतरण होते हैं, कुछ मौन जागृति होते हैं, कुछ अकेलेपन मिलन होते हैं और कुछ अंत नए जन्म होते हैं। अब तुम हर बदलाव से डरते नहीं, हर टूटन को नुकसान नहीं समझते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ब्रह्मांड तोड़ता नहीं, खोलता है, छीनता नहीं, बदलता है, गिराता नहीं, उठाता है। वो सिर्फ रूप बदलता है ताकि सार बचा रहे, और सार ही तुम हो, चेतना ही तुम हो, ऊर्जा ही तुम हो, अनंत ही तुम हो। और जब इंसान ये पहचान लेता है तो जीवन किसी संघर्ष की कहानी नहीं रहता, वो एक पवित्र यात्रा बन जाता है, एक रहस्यमयी प्रवाह, एक शांत विस्तार, एक मौन संगीत, जिसमें हर सांस एक मंत्र बन जाती है, हर धड़कन एक प्रार्थना बन जाती है और हर क्षण एक द्वार बन जाता है ब्रह्मांड से मिलने का। और उसी मिलन में इंसान खुद को पाता है, और उसी पावन मिलन में हर प्रश्न अपने आप शांत हो जाता है।